हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की अ पैक्ट विद द सन बुक की 3rd स्टोरी। और इस स्टोरी का टाइटल है प्यारे बच्चों द शेफर्ड्स ट्रेजर। इस टाइटल को समझिए क्या है। शेफर्ड होता है गडरिया। गडरिया एक ऐसा इंसान होता है जो भेड़ बकरी चराता है। जंगलों में या कहीं खेतों खलिहानों में भेड़ बकरियां चलाने वाला इंसान कहलाता है, चराने वाला इंसान कहलाता है गडरिया। ओके, अब ट्रेजर क्या होता है? ट्रेजर होता है खजाना, धन दौलत, पैसे। समझ गए ना? यानी उस गडरिये का खजाना, एक गडरिये का खजाना क्या है इस स्टोरी में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन देखिए, अ पुअर शेफर्ड, एक गरीब गडरिया था, वंस लिव्ड इन ईरान, जो ईरान में रहता था। गरीब सा गडरिया था, ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, हालांकि अनपढ़ था। अनएजुकेटेड, अनपढ़। ही वॉज वेरी वाइज, वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। वाइज होता है बुद्धिमान। एंड हेल्पफुल, और मददगार था, लोगों की मदद किया करता था। इसके बाद देखिए, द किंग, वो राजा, उस देश का राजा। कौन से देश का राजा? ईरान देश का राजा। डिसाइडेड, उसने फैसला किया। क्या फैसला किया? टू मीट हिम, कि वो उस गडरिये से मिलेगा। इन डिस्गाइज, भेष बदलकर। यानी राजा ने फैसला कर लिया, मैं भेष बदलूंगा और इस गरीब लेकिन बुद्धिमान गडरिये से मिलूंगा। आगे देखिए, इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, एक बार एक शेफर्ड रहता था ईरान के एक गांव में। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब था। ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, इवन अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटी सी कॉटेज भी नहीं थी। छोटी सी कॉटेज भी नहीं थी। कॉटेज होती है कुटिया, या जिसे हम झोपड़ी कह सकते हैं। ऑफ हिज ऑन, अपनी खुद की, यानी उसकी अपनी खुद की एक कुटिया भी नहीं थी। क्लियर? आगे देखिए, ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी स्कूल में भी नहीं गया था। और लर्न, ना ही उसने सीखा था। क्या सीखा था? रीड, पढ़ना, पढ़ना भी नहीं सीखा। एंड राइट, लिखना भी नहीं सीखा। फॉर देयर वॉज वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्यों नहीं सीखा पढ़ना लिखना? क्योंकि उन दिनों, दोज डेज, उन दिनों बहुत ज्यादा कम स्कूल हुआ करते थे। और बहुत कम स्कूल होने की वजह से वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, दो पुअर, हालांकि वो गरीब था। एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। दिस शेफर्ड, ये जो गडरिया था, वॉज वेरी वाइज, बहुत दिमाग वाला था, बहुत 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 बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड, वह समझ जाया करता था। पीपल्स सोरोज, लोगों के दुखों को समझ जाया करता था। एंड ट्रबल्स, उनकी क्या मुसीबतें थी वो भी समझ जाया करता था। एंड हेल्प देम, और उन लोगों की मदद किया करता था। क्या करने में? फेस, सामना करने में। क्या सामना करने में? देयर प्रॉब्लम्स, उनकी मुसीबतों का सामना करने में गडरिया लोगों की मदद किया करता था। विद करेज, साहस के साथ, हौसले के साथ मदद किया करता था। एंड कॉमन सेंस, और आम समझ के साथ, समझदारी से मुसीबत का सामना कैसे करें और साहस के साथ मुसीबत का सामना कैसे करें, ये गडरिया लोगों को सिखाया करता था, उनकी मदद किया करता था। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, केम, आया करते थे, टू हिम, उसके पास, फॉर एडवाइस, सलाह लेने के लिए पूछा करते थे कि ये कैसे करें, ये काम कैसे करें, सलाह लिया करते थे लोग उससे। नेक्स्ट लाइन देखिए, सून ही बिकेम फेमस, बहुत जल्दी वो फेमस हो गया, चारों तरफ उसका नाम हो गया। फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से, दिमाग की वजह से लोग उसको जानने लगे। एंड फ्रेंडली नेचर, और उसकी जो दोस्ताना स्वभाव था, जो दोस्तों की तरह वो बात करता था ना, उसकी वजह से लोग उसको जानने लगे। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश का राजा। हर्ड, उसने सुना। क्या सुना? अबाउट हिम, उसके बारे में, गडरिये के बारे में राजा को पता लग गया। एंड थॉट,
और राजा ने सोचा ऑफ मीटिंग हिम कि मैं इस गडरिये से मीटिंग करूंगा, मिलूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। डिस्गाइज्ड, भेष बदल लिया राजा ने। एज अ शेफर्ड, गडरिये का भेष बदल लिया। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और एक खच्चर पर सवार होकर के, म्यूल होता है खच्चर, घोड़ा, गधा, गधी, जो भी है, उस पे सवार होकर के। वन डे, एक दिन, द किंग, वो राजा, केम, आ गया, टू द केव, गुफा में, वेयर, जहां पर, उस गुफा में आ गया जहां पर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहां पर वो बुद्धिमान गडरिया रहता था, वहां राजा पहुंच गया। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर, जैसे ही उस गडरिये ने यात्री को देखा, यानी उस राजा को देखा, कमिंग टुवर्ड्स द केव, कि वो उसकी गुफा की तरफ आ रहा था, जैसे ही उसने देखा, ही रोज, वह खड़ा हो गया, टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए वो गडरिया खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर, ही टुक, वह ले गया, द टायर्ड, थका हुआ जो था, ट्रेवलर, यात्री, थके हुए यात्री को ले गया, इनसाइड द केव, उस गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर, उसको पानी दिया, टू ड्रिंक, पीने के लिए, एंड, और अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और कुछ थोड़ा बहुत, मीगर होता है थोड़ा बहुत, मील, खाना, खाना भी शेयर किया, यानी पानी दे दिया, खाना दे दिया उस राजा को, उस यात्री को। किसने? उस गडरिये ने। द किंग, राजा जो था, रेस्टेड फॉर द नाइट, पूरी रात उसने वहां पर आराम किया, इन द केव, गुफा में आराम किया, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, जो उस गडरिये का मान सम्मान था, आदर सत्कार था, जो उसने इज्जत प्रदान की, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कि ये गडरिया तो बहुत अच्छा इंसान है। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और जो बुद्धिमत्ता से उसने बातचीत की थी राजा के साथ, वो सब कुछ देख करके राजा उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए प्यारे बच्चों। दो स्टिल टायर्ड, हालांकि अब भी थका हुआ था राजा, द किंग डिसाइडेड, राजा ने यह फैसला लिया, टू डिपार्ट, कि वो चला जाएगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वहां से चला जाएगा। ही सेड, राजा ने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गरीब यात्री की इतनी सेवा की, इतना आदर सत्कार किया, इतनी इज्जत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। राजा ने गडरिये का धन्यवाद किया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबे रास्ते पर जाना है, बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे अनुमति दीजिए जाने की। परमिट मी टू लीव, मुझे अनुमति दीजिए यहां से जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, गडरिया अपने मेहमान की आंखों में सीधे देख रहा था, ऐसे सीधे सीधे देख करके बोला। द शेफर्ड रिप्लाइड, गडरिये ने कहा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योर मैजेस्टी, महाराज, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, आपने मेरे ऊपर एहसान किया कि आप मेरी इस गरीब की झोपड़ी में आए, गरीब की इस गुफा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विनम्र स्वभाव से गडरिये ने राजा का धन्यवाद किया। आगे देखिए। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, वो राजा एस्टोनिस्ड हो गया, सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। एज वेल एज प्लीज्ड, और साथ के साथ खुश भी हो गया, हैरान भी हो गया और खुश भी हो गया। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ये गडरिया वाकई में बड़ा दिमाग वाला है, बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप सोचा कि ये गडरिया बहुत ही दिमाग वाला इंसान है। आई नीड पीपल, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। लाइक हिम, बिल्कुल ऐसे लोगों की, इस जैसे लोगों की मुझे बहुत जरूरत है। टू वर्क फॉर मी, कि ऐसे लोग मेरे लिए काम करे, मेरे देश के लिए काम करे, मेरे राज्य के लिए काम करे, मेरे साम्राज्य के लिए काम करें। आगे देखिए।
एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, और उस राजा ने अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया इस हम्बल, इस विनम्र स्वभाव के शेफर्ड को, गडरिये को नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? द गवर्नर, उसको गवर्नर बना दिया ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का गवर्नर नियुक्त कर दिया। किसको बना दिया? उस गरीब शेफर्ड को बना दिया। समझ में आ गया? आ गया जी। आगे देखिए, ऑल्दो, हालांकि, ही रोज टू पावर, वो उठ चुका था, उसके पास पावर आ चुकी थी, एंड डिग्निटी, इज्जत, मान, सम्मान, सब कुछ आ चुका था उस गडरिये के पास। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन वो गडरिया हमेशा ऐसा ही बना रहा। उसको कभी पावर का घमंड नहीं हुआ, उसको कभी अपनी शान और शौकत का घमंड नहीं हुआ। वो गरीब, वो विनम्र स्वभाव का, बिल्कुल हेल्पफुल नेचर का हमेशा ऐसे के ऐसे बना रहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे देखिए, पीपल लव्ड, लोग उससे प्यार करते थे, एंड ऑनर्ड, उसका सम्मान करते थे, हिम फॉर हिज विजडम, उसके दिमाग की वजह से, उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से उसका सम्मान करते थे और उससे प्यार करते थे। सिंपैथी, उसकी सहानुभूति की वजह से प्यार करते थे, एंड गुडनेस, और उसकी अच्छाई की वजह से उसकी इज्जत करते थे। ही वॉज काइंड, वो बहुत ही दयालु था, एंड जस्ट, और बिल्कुल न्यायप्रिय था, टू वन एंड ऑल, बिल्कुल एक जैसा था हर एक के लिए। इस व्यक्ति के लिए भी वही है, दूसरे व्यक्तियों के लिए भी वही है, बिल्कुल एक जैसा गडरिया था, कभी भेदभाव नहीं करता था। हिज फेम, उसका जो रुतबा था, एज अ फेयर, बिल्कुल अच्छे, एंड वाइज गवर्नर, बुद्धिमान गवर्नर के रूप में, सून स्प्रेड, ये रुतबा फैल गया, स्प्रेड का मतलब फैल गया, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में उसकी शान और शौकत फैल गई कि वो गडरिया, वो गवर्नर बहुत ही समझदार है, बहुत ही कामयाब है, बहुत ही ईमानदार है। ये बात हर जगह फैल गई। नाउ, अब क्या हुआ? द गवर्नर्स, जो गवर्नर्स थे, ऑफ अदर प्रोविंसेस, जो दूसरे साम्राज्य के, दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के जो गवर्नर थे, ग्रू टेरिबली जेलस, उससे बहुत ज्यादा जलने लगे उससे, ऑफ हिम, एंड बिगेन, और उन्होंने शुरू कर दिया, टू टॉक, बात करना, टू द किंग, राजा से बात करना शुरू कर दिया, अगेंस्ट हिम, उस गडरिये के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया दूसरे गवर्नर्स ने। दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, ये गडरिया, ये गवर्नर, ये बड़ा बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ, हमेशा अपने लिए रखता है, पार्ट ऑफ द मनी, पैसे बचा के रखता है, ये पैसे की गड़बड़ करता है, दैट ही कलेक्ट्स, जो पैसा वो इकट्ठा करता है, एज टैक्स, टैक्स के रूप में, फ्रॉम द पीपल, लोगों से जो टैक्स लेता है ना, उसमें से ये पैसा बचाता है, बेईमान है ये। Why did he always carry with him, वह हमेशा अपने पास क्यों रखता है? They added, ये बात भी शामिल की उन्होंने, an iron chest, ये आयरन, लोहे की बनी हुई एक चेस्ट, जो छाती पर जो लगाता है ना, ये यहां पे क्यों रखता है? क्या है इसके अंदर? हमेशा रखता है। Perhaps, शायद, he carried in it, शायद इसमें वो लिए हुए है, द ट्रेजर, खजाना, धन दौलत छुपाई हुई है इसने, दैट ही हैड सीक्रेटली, जो उसने गुप्त रूप से, चोरी छुपे, कलेक्टेड, इकट्ठा की है। यानी इस आयरन चेस्ट के पीछे क्या है? धन दौलत छुपी हुई है, बेईमानी की धन दौलत है, बेईमानी का पैसा छुपा हुआ है। देखो, आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड मॉकिंगली, वो मजाक में वो सारी बातें कह गए। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, ये कहा कि वो एक साधारण सा गडरिया है जिसका काम है सिर्फ भेड़ बकरी चराना, एंड कुड बिहेव नो बेटर, उसको ज्यादा इज्जत, ज्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात भी उन्होंने राजा के सामने रख दी। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए प्यारे बच्चों। एट फर्स्ट, शुरू में, द किंग, उस राजा ने, डिड नॉट पे अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया, टू दीज रिपोर्ट्स, इन बातों की तरफ, जो लोग कह गए कोई ध्यान नहीं दिया राजा ने। बट, लेकिन, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक, कुड ही इग्नोर, वह नजरअंदाज कर सकता था,
दीज गवर्नर्स, इन गवर्नर्स की बातों को, एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और उनकी कभी ना खत्म होने वाली कहानियों को, अबाउट द सेफर्ड, उस गडरिये के बारे में कब तक नजरअंदाज करता। वन थिंग वॉज सर्टन, एक बात तो पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा को पता लग गई थी, एक बात तो पक्की थी। क्या थी? द न्यू गवर्नर, कि ये जो नया गवर्नर है, डिड कैरी एन आयरन चेस्ट, वो हमेशा साथ रखता है एक लोहे की चेस्ट, यानी एक वो क्या कहते हैं, कवर सा साथ रखता है, विद हिम, अपने साथ, ऑल द टाइम, हमेशा। ये बात तो उसको पता लग गई। राजा को यकीन हो गया कि हाँ, ये हमेशा कुछ न कुछ रखता है, कुछ न कुछ जरूर होगा। डाउट हो गया राजा को। आगे देखिए। सो इसलिए वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर, उस नए गवर्नर को वॉज सम्मन्ड, बुलाया गया, टू द पैलेस, महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह आया सवारी करते हुए अपने कैमल की, अपने ऊंट की, ऊंट पर बैठ करके आ गया। कौन? गवर्नर आ गया, वो गडरिया आ गया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और हर एक की खुशी के लिए, हर व्यक्ति की डिलाइट के लिए, खुशी के लिए, द फेमस आयरन चेस्ट, जो वो जिसके बारे में चर्चा चली हुई थी ना, वो आयरन की चेस्ट जो थी, वो देयर फास्टन्ड, उसको बांध दिया गया, सिक्योरली, बड़ी सावधानी के साथ। कहां पर? बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, उस ऊंट के पीठ पर उसको बांध दिया गया। किसको बांध दिया गया? उस आयरन चेस्ट को बांध दिया गया। आगे देखिए। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब वो राजा था, गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। ही थंडर्ड, वह गरजने लगा, गुस्से में कहने लगा, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा ये आयरन चेस्ट अपने पास क्यों रखते हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? क्यों रखते हो? व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है? क्या है इसमें, बताओ मुझे। द गवर्नर स्माइल, वो गवर्नर मुस्कुराने लगा। He asked his servants, राजा ने अपने नौकरों को कहा, टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने कहा कि जाओ उस आयरन चेस्ट को अंदर लेके आओ। हाउ ईगरली, कितनी उत्सुकता के साथ, द पीपल, वो लोग, स्टैंडिंग, वहां पर खड़े थे, अराउंड, चारों तरफ, वेटेड, इंतजार कर रहे थे, फॉर द सेफर्ड, कि ये जो गडरिया है, टू बी फाउंड आउट, कि उसके बारे में अब खुलासा होगा। हर कोई इंतजार कर रहा था कि हाँ, कुछ न कुछ जरूर निकलेगा, आयरन चेस्ट के पीछे कुछ न कुछ राज निकलेगा, खजाना निकलेगा, ट्रेजर निकलेगा। आगे देखिए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनका ये कितना बड़ा आश्चर्य था, कितनी बड़ी बात थी। एंड इवन किंग हिमसेल्फ, राजा के लिए भी बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, जब उस आयरन चेस्ट को खोला गया, जब उसको खोला गया, नो गोल्ड, ना कोई सोना था, और सिल्वर, ना कोई चांदी थी, और ज्वेल्स, ना कोई आभूषण था, ना कोई कंठी थी, ना कोई हीरे जवाहरात थे, कुछ भी नहीं मिला, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, और उसमें सिर्फ एक पुराना सा कंबल मिला। क्या सोचा था, क्या निकला? कंबल निकला। Was all that came out, ये सब कुछ उस आयरन चेस्ट से निकला। होल्डिंग इट अप, इसको ऊपर उठाते हुए, प्राउडली, बड़े गर्व के साथ ऐसे उठाते हुए, द सेफर्ड सेड, उस गडरिये ने कहा, दिस, ये, माई डियर मास्टर, मेरे मालिक, मेरे प्यारे मालिक, दिस, ये, इज माई ओनली ट्रेजर, ये मेरा सिर्फ खजाना है, ये मात्र मेरा एक खजाना है जिसे मैं अपने साथ लेता हूं। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा अपने साथ इसे रखता हूं। ये है मेरा खजाना, ये पुराना सा, ये ब्लैंकेट मेरा असली खजाना है। आगे देखिए। बट, लेकिन, वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, राजा ने पूछा, लेकिन तुम ये ब्लैंकेट, वो भी पुराना सा, साधारण सा ब्लैंकेट अपने पास क्यों रखते हो? क्या आफत है, क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम एक जिले के गवर्नर हो, लेकिन एक साधारण सा ब्लैंकेट अपने साथ रखते हो और इसे ही अपना खजाना कहते हो, ऐसा क्या है? द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। आगे देखिए। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड, राजा की बात का उस सेफर्ड ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, विद क्वाइट डिग्निटी, बड़े सम्मान के साथ उसने
बड़ी इज्जत के साथ उसने जवाब दिया। क्या कहा? दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये जो ब्लैंकेट है, ये जो कंबल है, वो मेरा सबसे पुराना दोस्त है। महाराज, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी। ये मेरी हमेशा रक्षा करता है और हमेशा रक्षा करेगा। इफ एट एनी टाइम, अगर कभी भी किसी भी समय योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स, आप महाराज कभी भी किसी भी समय मेरे ये नए कपड़े, गवर्नर के कपड़े, आप कभी भी मेरे से ले सकते हो। किसी की बातों को सुन करके मुझे कभी भी अपने दरबार से, अपने राज्य से निकाल सकते हो, लेकिन एकमात्र मेरी चीज, एकमात्र मेरा दोस्त जो मेरा हमेशा साथ देगा, वो ये मेरा ब्लैंकेट है। आप जब मर्जी अपनी ड्रेस ले सकते हो, यूनिफॉर्म ले सकते हो, लेकिन ये ब्लैंकेट मेरा पूरी उम्र मेरा साथ देगा। आगे देखिए, हाउ प्लीज द किंग वॉज। राजा कितना खुश हो गया। प्लीज का मतलब खुश, बहुत खुश हो गया वो। एंड हाउ एम्बेरेस्ड, और कितनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे। द जेलस, वो जलने वाले गवर्नर्स, वो गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। ये बात सुन करके, उस बुद्धिमान इंसान का जवाब सुन करके राजा कितना खुश हो गया, और वो गवर्नर जो उसके खिलाफ बोलते थे, वो कितने शर्म से झुक गए, मरने को हो गए। वो शर्म से उनका थोबड़ा लटक गया। आगे देखिए, नाउ दे न्यू, अब उनको पता लग गया था, दैट द शेफर्ड, ये जो गडरिया है, वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट, सबसे विनम्र स्वभाव का है, एंड द वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान है, मैन, बुद्धिमान इंसान है, इन द लैंड, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा विनम्र स्वभाव का है। कौन? ये सिर्फ एक गडरिया है। उन सभी गवर्नर्स को ये बात पता चल गई। आगे देखिए, द किंग मेड हिम द गवर्नर, राजा ने उसको गवर्नर बना दिया, उस शेफर्ड को गवर्नर बना दिया ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, उससे भी, पहले वाले से भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसको बना दिया। दैट वेरी डे, उसी दिन, उसी वक्त उसको बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। तो देखा प्यारे बच्चों आपने कि ईमानदार होने का, विनम्र होने का, प्यार से बात करने का क्या रिजल्ट मिलता है। एक पुअर शेफर्ड, एक गरीब सा गडरिया, एक बहुत बड़े साम्राज्य का, एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर बना दिया गया राजा के द्वारा, सिर्फ उसकी ईमानदारी की वजह से, सिर्फ उसके प्यार के बोल की वजह से, सिर्फ उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से। तो आपको इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि आप ईमानदार बनेंगे, सबसे प्यार से बातें करेंगे, मीठा बोल रखेंगे। ये थी आपकी बहुत प्यारी सी स्टोरी जो आपने अच्छे से करनी है, और इसकी समरी, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपके स्क्रीन पे आएंगे, अभी भी चल रहे हैं, जो आपने लिखने हैं, याद करने हैं, मुझे जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कर देने हैं। बहुत जल्द मिलता हूँ प्यारे बच्चों नई वीडियो में, नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अरे हाँ, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना मेरे भाई। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।